बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 का टॉपिक करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो चैप्टर 1 ना अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के पास कहाँ से शुरू हो रहा है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब आप लोगों के पास प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो प्रिसीजन होती है ना, अब हम टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारे पास जो प्रिसीजन होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो हमारे पास प्रिसीजन है वो किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मतलब कि आप लोगों के पास जितना लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, उतनी ज्यादा प्रीसाइज वैल्यू होगी। लीस्ट काउंट का दूसरा नाम आप लोगों के पास क्या? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसका क्या मतलब? जितना कम आप लोगों के पास क्या होगा? लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरा नाम क्या? लीस्ट काउंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी आप लोगों के पास, उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। मतलब कि उतनी ज्यादा आप लोगों के पास क्या आएगी? प्रीसाइज वैल्यू आएगी। क्या आएगी? उतनी ज्यादा आप लोगों के पास क्या आएगी? प्रीसाइज वैल्यू आएगी। इसी तरह दूसरी तरफ आप लोगों के पास क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आप लोगों के पास क्या होती है? जब आप लोगों के पास बेसिकली एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? एरर्स पे। और एरर्स का दूसरा नाम है फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। जैसे यहां पे प्रिसीजन किस पे डिपेंड कर रही थी? लीस्ट काउंट पे, और लीस्ट काउंट को आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हो। इसी तरह एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? एरर्स पे, और एरर्स को आप लोग फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हो। अब बेसिकली जब आप लोगों के पास किसी वैल्यू में क्या होगा? एरर्स कम होंगे, तो वो उतनी ज्यादा क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू होगी। कोई भी मेजरमेंट है उसमें जितने कम एरर्स होंगे आप लोगों के पास, उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो क्या आएगी? जब आप लोगों के पास एरर कम होंगे तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आप लोगों के पास उतनी ज्यादा एक्यूरेट क्या आएगी? वैल्यू आएगी। अब बेसिकली ये आप लोगों के पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। फिर से एक दफा आप लोगों को बता देता हूं कि प्रिसीजन आप लोगों के पास लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है, और लीस्ट काउंट का दूसरा नाम आप लोगों के पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह आप लोगों के पास जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करता है? एरर्स पे, और एरर्स का दूसरा नाम आप लोगों के पास क्या? फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। अब आप लोगों के पास जब किसी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा तो उसका जो आंसर आएगा उतना प्रीसाइज वैल्यू आएगी, उतनी ज्यादा आप लोगों के पास क्या आएगी? प्रीसाइज वैल्यू आएगी। इसी तरह जब किसी वैल्यू के आप लोगों के पास एरर्स कम होंगे, किसी मेजरमेंट के एरर्स कम होंगे, तो उतनी ज्यादा आप लोगों के पास क्या आएगी? एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब आप लोगों की बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ प्रीसाइज मेजरमेंट, कि कोई भी मेजरमेंट प्रीसाइज कब होगी? इज दी वन विच हैज लेस प्रिसीजन। जिसमें बेसिकली लेस प्रिसीजन मतलब कि लेस लीस्ट काउंट, वो वाली मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा? लेस होगा। जिसका लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या होगा? लेस होगा। उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास मेजरमेंट क्या होगी? प्रिसाइज होगी। उतनी ज्यादा आप लोगों के पास मेजरमेंट क्या होगी? प्रिसाइज होगी। इसी तरह आगे कहता है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मैंने बताया था कि जो प्रिसीजन है वो किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे, और लीस्ट काउंट को आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो कहता है अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस प्रिसीजन। यहां तक तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि वो वाली मेजरमेंट जिसकी आप लोगों के पास लेस प्रिसीजन हो और लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास क्या आएगी? प्रिसाइज वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह अब कहते हैं एन एक्यूरेट मेजरमेंट, कि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट आप लोगों के पास तब होगी इज द वन व्हिच हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मतलब कि आप लोगों के पास एक्यूरेट वैल्यू तब आएगी जब कोई किसी मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। एक बात आप लोगों को मैं यहां पे फिर से बता दूं कि आप लोगों के पास एरर, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी तीनों एक ही चीज है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं
कि आप लोगों के पास एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, एरर्स पे, और एरर्स को आप लोग फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हो और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हो। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास कब होगी, जब लेस प्रिसीजन मतलब कि लेस लीस्ट काउंट और लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। इसी तरह एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों के पास कब आएगी, एक्यूरेट वैल्यू आप लोगों के पास तब आएगी जब आप लोगों के पास एरर्स कम होंगे, ये लिखा हुआ है, और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये था आप लोगों के पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब इस पूरे आप लोगों के पास डेफिनेशन को हम लोग दो केसेस हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, उस केस से आप लोगों को पता चल जाएगा, केस 1 से और केस 2 से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास मतलब क्या है कि प्रिसीजन किस तरह लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, और किस तरह एक्यूरेसी एरर्स पे और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब केस 1 में आप लोगों के पास मैंने क्या ले लिया, आप लोगों के पास कोई भी मीटर रूल ले लिया, कोई भी आप लोग जिसे स्केल कहते हो, मैंने क्या ले लिया, एक मीटर रूल ले लिया। उस मीटर रूल से मैंने क्या किया, आप लोगों के पास एक लेंथ मेजर कर ली, क्या मेजर कर ली, मैंने लेंथ मेजर कर ली। ये सारी चीजें आप लोगों के पास गिवन है। मेरे पास लेंथ आ गई, मीटर रूल से मैंने बाय यूजिंग मीटर रूल से मेजरमेंट की, तो मेरे पास लेंथ क्या आ गई 25.5 सेंटीमीटर, और मुझे लीस्ट काउंट भी गिवन है, लीस्ट काउंट मेरे पास क्या 0.1 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकाल लिया, इसकी प्रिसीजन भी निकाल लिया और एक्यूरेसी भी निकाल लिया। तो आप लोग ये दोनों चीजें याद रखें कि प्रिसीजन लीस्ट काउंट पे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, एरर्स, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। इसी तरह अब आ जाओ, आप लोगों को दो चीजें गिवन है, लेंथ और लीस्ट काउंट। अब लेंथ और लीस्ट काउंट आप लोगों के पास गिवन है। अब अगर आप लोग इन दोनों चीजों को देखो तो मुझे बताओ उसकी प्रिसीजन क्या होगी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो लीस्ट काउंट होती है वही आप लोगों के पास क्या होती है, प्रिसीजन होती है। आप लोगों के पास जो लीस्ट काउंट होता है वही आप लोगों के पास क्या होती है, प्रिसीजन। तो जो आप लोगों के पास लीस्ट काउंट है, प्रिसीजन तो वैसे की वैसे आप लोगों के पास आ गई। तो लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या आप लोगों के पास, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन आप लोगों के पास क्या आ गई 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या 0.1 सेंटीमीटर, और जो लीस्ट काउंट होगा वही आप लोगों के पास क्या होगी, प्रिसीजन होगी। इसी तरह अब प्रिसीजन निकल आई, अब दूसरा काम क्या, एक्यूरेसी निकालना। तो एक्यूरेसी आप लोगों को मैंने बताया था किससे निकालते हो, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी से और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। अब मैं क्या लूंगा, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। मैंने एक्यूरेसी भी निकालनी है, प्रिसीजन तो मेरे पास निकल आई। तो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी का आप लोगों के फॉर्मूला क्या, आप लोगों के पास लीस्ट काउंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लें, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। जब आप लोग लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दो किसके साथ, मेजर वैल्यू के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी निकालता हूं। तो आप लोगों को पता है लीस्ट काउंट आप लोगों का गिवन है, आप लोग लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दो किसके साथ, मेजर वैल्यू। तो मेजर वैल्यू आप लोगों के पास लेंथ है, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दो किसके साथ, मेजर वैल्यू के साथ। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया 0.004। ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। अब मैंने आप लोगों को बताया था एक्यूरेसी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी पे भी डिपेंड करती है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे भी डिपेंड करती है। ये तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी निकला, या परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों के पास सिंपल एज इट इज वैल्यूज ऐसे ही आप लोगों ने लिख देंगे, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर वैल्यू। आप लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, और मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ, 100 से। मल्टीप्लाई 100 से कर देते हो, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हो, डिवाइड 100 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हो आप लोग 100 से, और आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाता है 0.4%। 0.4% आप लोगों के पास आंसर आ गया किसका, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, केस 1 में बाय यूजिंग मीटर रूल, मतलब कि स्केल को यूज करते हुए आप लोगों के पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो क्या है 0.4%। इसी तरह केस 2, केस 2 में मैं ले लेता हूं 1 ईयर कैलिपर। मैं बाय यूजिंग 1 ईयर कैलिपर, 1 ईयर कैलिपर मैंने यूज किया और मैंने मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट करने से मेरे पास लेंथ आई 0.45 सेंटीमीटर, मतलब कि मेजर वैल्यू मेरे पास ये है, और ये मेरे पास क्या लीस्ट काउंट। तो आप लोगों को पता 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। अब आप लोग अब सबसे पहले इसकी प्रिसीजन निकालो, जैसे आप लोगों ने पीछे किया था। तो प्रिसीजन वही होगी जो लीस्ट काउंट। तो आंखें बंद करके आप लोग लिख सकते हैं कि लीस्ट काउंट की जगह आप लोग लिख सकते हो प्रिसीजन इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रिसीजन निकल आई। अब हमने क्या निकाल लिया, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए जैसे यहां पे आप लोगों ने फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली थी, यहां पे भी निकाल लो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट
डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो आप लोगों के पास क्या आएगा 0.02, आप लोगों के पास क्या आएगी फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी। इसी तरह जैसे आपने पीछे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी, इसकी भी हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह निकलेगी, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोगों के पास परसेंटेज का आंसर क्या आ जाएगा 2.0%। तो अब आप लोगों के पास दो आंसर आ गए हैं, एक आप लोगों के पास क्या है 0.4% और एक आप लोगों के पास क्या आ गया 2.0%। अब मैं आप लोग से अगर क्वेश्चन करता हूं कि कौन से केस में आप लोगों के पास प्रिसाइज वैल्यू आई है, मतलब कि प्रिसीजन ज्यादा है, कौन से केस में आप लोगों के पास प्रिसीजन ज्यादा है। तो अब अगर आप लोग गौर करें, मैंने जो कंसेप्ट आया था कि प्रिसाइज वैल्यू तब होगी जब लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा। अब देखिए कौन से केस में लीस्ट काउंट कम है। जिस केस में आप लोगों के पास लीस्ट काउंट कम होगा उस केस में आप लोगों के पास जो वैल्यू होगी क्या होगी, प्रिसाइज होगी। अब देखिए कौन से केस में, अगर केस 1 का मैं आपके पास लिखूं तो वो लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या है, मैं यहां पे आप लोगों के पास लिख रहा हूं लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या 0.1 सेंटीमीटर। ये केस 1 का आप लोगों के पास क्या लीस्ट काउंट है। इसी तरह मैं केस 2 का अगर आप लोगों के पास लीस्ट काउंट लिखो तो वो मेरे पास क्या है 0.01 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं केस 1 और केस 2 में से ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू या ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, जिस केस का आप लोगों के पास लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था अगर लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन क्या होगी ज्यादा, मतलब क्या होगी इंक्रीज, क्या होगी इंक्रीज। तो लीस्ट काउंट आप लोगों के पास अगर कम है, अगर लीस्ट काउंट डिक्रीज है तो प्रिसीजन क्या होगी इंक्रीज। अब देखें लीस्ट काउंट कम किसका है, तो सिंपल आप लोगों को पता है, अगर आप लोग केस 2 देखें तो केस 2 का लीस्ट काउंट आप लोगों के पास क्या लेस है, क्या लेस है, मतलब कि कम है, मतलब कि आप लोगों के पास क्या डिक्रीज है। जब आप लोगों के पास केस 2 में आप लोगों को पता चल रहा है कि लीस्ट काउंट कम है तो केस 2 की वैल्यू क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी, क्या होगी मोर प्रिसाइज होगी एज कंपेयर टू केस 1, क्योंकि केस 1 का लीस्ट काउंट बड़ा है किससे, केस 2 से। तो हमें तो जो केस आप लोगों के पास लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी। तो केस 2 में लीस्ट काउंट कम है इसलिए केस 2 में आप लोगों के पास वैल्यू क्या है प्रिसाइज है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखना चाहूं कि एक्यूरेट वैल्यू किसने है, कि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किस केस की है, केस 1 की केस 2 के। प्रिसीजन का तो हमने देख लिया, अब मैं देखना चाहता हूं कि एक्यूरेसी किसमें ज्यादा, केस 1 में या केस 2 में। तो आप लोग क्या करो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के आंसर लिख लो। तो केस 1 में आप लोगों के पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आंसर क्या है, आप लोगों के पास 0.4%। इसी तरह आप लोगों के पास, मैं यहां पे नहीं, आप लोगों के पास ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि आप लोगों के पास 0.4% केस 1 में, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। इसी तरह केस 2 की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या आपके पास 2.0%। अब मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, केस 1 की या केस 2 की, मेजरमेंट कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया है जिस मेजरमेंट में एरर्स कम होंगे, मतलब कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी कम होगी, जिसमें क्या होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम क्या एरर भी है, फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी भी है, मतलब कि जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी कम होगी, उस वैल्यू का आंसर क्या आएगा एक्यूरेट वैल्यू देगा, मतलब कि मोर एक्यूरेट वैल्यू में प्रोवाइड करेगा। अब देखें दोनों में मुझे बताएं तो कौन सी वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप लोगों के पास कम है। तो अगर आप लोग गौर करें जो केस 2 है उसकी तो परसेंटेज आप लोगों के पास जो अनसर्टेनिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, केस 1 से। तो क्या पता चला कि जो केस 2 है, जो केस आप लोगों के पास 2 है वो क्या मोर एक्यूरेट है, क्या मोर एक्यूरेट। बिकॉज मोर एक्यूरेट क्यों है, बिकॉज इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है कम है एज कंपेयर टू केस 2 के। अब इसी तरह आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों को मेजरमेंट दे देता तो आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हो उसकी। शुक्रिया।